आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2012 का है, इसी तरह से नेक्स्ट 2013 का है, इस तरह से नेक्स्ट जो है 2014 का है। जो मैट्रिक्स चैप्टर का बताने जा रहा हूँ कि मैट्रिक्स चैप्टर में जो क्वेश्चन आते रहते हैं प्रीवियस ईयर का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे और इसे ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए पेपर में जो है आसान हो जाएगी, बनाने में सुविधा होगी प्रैक्टिस करेंगे तो, क्योंकि सेम पैटर्न पर इसी क्वेश्चन पर आते रहती है। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे जितना अच्छा मेहनत करेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत मेहनत से मैंने, है ना, इकट्ठा किया है और सोल्व कर रहा हूँ, है ना। ध्यान से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है। अभी और चैप्टर को मैंने नेक्स्ट में पार्ट में बताऊँगा। अभी जो है यहाँ क्या है, मैट्रिक्स चैप्टर में क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स बाई जेड एंड डब्ल्यू। क्या ज्ञात करना है? एक्स बाई जेड और डब्ल्यू का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन है एक्स प्लस बाई, है ना, किसका इक्वल हो जाएगा? 8 का इक्वल हो जाएगा। एक्स माइनस जेड किसका इक्वल हो जाएगा? 10 का इक्वल हो जाएगा। 2x प्लस 3y किसका? 1 का हो जाएगा। 2z प्लस डब्ल्यू किसका हो जाएगा? है ना, 3 का हो जाएगा। इस तरह से इक्वल कर कर इक्वेशन बना करके हम, है ना, सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है, पहला हो गया एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस वाई इक्वल कितना है? 8 है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर है एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड इक्वल क्या है? 10 है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। फिर है 2x प्लस 3y इक्वल कितना है? 1 है। फिर है 2z प्लस डब्लू, 2z प्लस 2z प्लस डब्लू, 2z प्लस डब्लू इक्वल क्या है? 3। इक्वेशन 4 मैंने इक्वेशन लिख लिया क्योंकि इक्वलिटी पर है ना। इसका इक्वल ये है, इसका इक्वल ये है, इसका इक्वल ये है, इसका इक्वल ये है। इस बेसिस पर मैंने यहाँ इक्वेशन निकाल लिया। अब यहाँ निकालना है तो एक्स प्लस बाई यहाँ भी है और एक्स बाई यहाँ भी है, तो इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट अब थर्ड से निकाल करके एक्स बाई का, फिर मैं जेड का निकाल लूँगा। जेड मालूम हो जाएगा, फिर डब्ल्यू का मालूम कर लेंगे। अब यहाँ देखते हैं इक्वेशन जो है फर्स्ट में, इसे जो है क्या कर देते हैं, एक्स बराबर क्या कर देते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल क्या है? 8 है। यहाँ क्या कर देंगे? वाई इक्वल 8 माइनस एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन फिफ्थ बना लिया। अब वाई का वैल्यू जो है इसमें पुट कर देते हैं थर्ड वाले में, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड समीकरण क्या था? 2x प्लस 3y इक्वल 1 है। अब यहाँ क्या है, y की वैल्यू 8 माइनस एक्स है। यहाँ क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे 2x प्लस 3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 8 माइनस एक्स इक्वल 1। अब यहाँ क्या है, 2x प्लस ब्रैकेट जो ओपन करेंगे तो क्या आ गया? 3 की पढ़ा पढ़ूंगा 8 बार, यानी 3 की टेबल 8 टाइम्स पढ़ूंगा तो क्या होगा? 8 या 24 यानी 3 8 जा 24 माइनस 3x इक्वल 1 हो गया। अब यहाँ क्या है, ये जो डिजिट है 24 इधर आएगा तो क्या आएगा? माइनस में आएगा। इधर आएगा तो क्या आएगा? माइनस में आएगा। और 2x में से माइनस 3x को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स, यानी यहाँ हो गया 2x माइनस 3x इक्वल आ गया 1 माइनस 24। अब यहाँ घट गया तो क्या गया? माइनस एक्स इक्वल माइनस 23। माइनस माइनस कट गया तो क्या बचा? x इक्वल 23। एक्स का मान ज्ञात हो गया। अब एक्स का मान ज्ञात हो गया तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन था ये बाई का मालूम कर लेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट कर तो बाई इक्वल क्या हो जाएगा? 8 माइनस 23। ये क्या निकल गया? 8 माइनस एक्स की वैल्यू तो 23 निकला, माइनस का क्या जाएगा? 23 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 15 बचेगा। 13 में से 8 गया था 5 तो माइनस 15। तो एक्स और बाई का मान मालूम हो गया। इसी तरह से एक्स और जेड है, क्या है? 10 दिया हुआ तो एक्स का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो जेड का मान मालूम हो जाएगा। एक्स माइनस जेड इक्वल 10 दिया हुआ, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ लिखने के बाद है एक्स माइनस जेड इक्वल 10 है। एक्स की वैल्यू क्या है? 23 है, यहाँ 23 हो गया माइनस जेड इक्वल 10। अब यहाँ क्या है, ये जेड इधर माइनस में, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस में।
इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में, इधर जाएगा तो, और ये 23 था, प्लस में तो माइनस में आ जाएगा। फिर जेड की वैल्यू क्या निकल जाएगा, 23 में से 10 माइनस करूंगा तो 13 आ जाएगा, तो जेड की वैल्यू क्या निकल गया, 13। मालूम हो गया, एक्स का हो गया, वाई का हो गया, जेड का हो गया, अब क्या बचा, डब्लू। अब डब्लू के लिए क्या है इक्वेशन, 2z प्लस डब्लू, यहाँ भी लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, यहाँ लिख देंगे 2z प्लस डब्लू इक्वल क्या है, 3। जेड की वैल्यू कितना निकाल रखे हैं, 13। यहाँ क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 13 यानी 2 गुना 13 प्लस डब्लू बराबर 3। 13 दूनी 26 हो गया, प्लस डब्लू बराबर 3। तो डब्लू बराबर क्या हो गया, 3 माइनस 26 बराबर माइनस 23। ठीक है, एक्स का कितना निकला, ये सबका आंसर कर देंगे। एक्स कितना निकला, एक्स निकला है 23। वाई कितना निकला है, वाई निकला -15। डब्लू कितना निकला है, डब्लू का है -23। और जेड का कितना है, 13। हो गया आंसर। इस तरह से यह जो है इक्वलिटी पर, यानी इसका 8 था, इसका 10 था, इसका 1 था, इसका 3 था, इस तरह से इक्वेशन बना करके, है ना, सोल्व कर लिया। एक्स वाई का पहले निकाल लिया, फिर एक्स वाई का निकलने बाद फिर जेड का निकल गया, फिर डब्लू का निकल गया, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी उसी तरह से है, क्या है क्वेश्चन, कॉस एक्स साइन एक्स, यहाँ जो है मिसप्रिंट हो रहा है, कॉस एक्स यहाँ होना चाहिए, यहाँ जो है कॉस एक्स होना चाहिए, तब जाकर बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन मिसप्रिंट है। ठीक है यहाँ जो है क्या है, कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स, एक कॉस एक्स प्लस साइन एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई पहले कर देंगे, इसी तरह से इसको भी कर देंगे। तो क्या है, कॉस एक्स मिलकर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसी तरह से इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस था, हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। के बाद साइन क्या है, प्लस है, इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, बीच में साइन क्या प्लस है, इसको इसके साथ प्लस करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे प्लस। ठीक है, क्योंकि साइन प्लस का है, आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसे इसके साथ किया, फिर इसे इसके साथ कर देंगे, हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन माइनस है क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसी तरह से ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो पहले प्लस वाला को लिख देते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसकी जब वैल्यू होती है कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं फार्मूला, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो ये 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा था सिंप्लीफाई करना, हो गया आंसर, ये क्या निकल गया, 1 0 0 1,
यही आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड है ना, जो आपके आती है एग्जाम में, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, हमेशा इसी टॉपिक पर आते रहती है, मैच होते रहती है। इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, पेन और कॉपी लेकर के, है ना, ध्यानपूर्वक मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन का रहा कि यहाँ ए दिया हुआ 2 और 3/2 दिया हुआ, फिर 1 है 3/2, सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए क्यू 4a² प्लस ए इक्वल 0, नल 2/2 का दिया हुआ। ठीक है, तो इक्वेशन जो है एक है ना, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड। 2 3 1 2 है, मिस प्रिंट हो चुका है, 2 3 1 2 है। हाँ जो है ना क्वेश्चन ये वाले, यहाँ जो दिया हुआ है 2 3 1 2, ये है क्वेश्चन, ये गलत है, ये गलत है। क्या है यहाँ पे 2 3 1 2, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन। ठीक है, अब यह जो है क्या कब आया है एनआईओएस में 2014 में, क्योंकि सब वीवीआई क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार लगेगा, प्रैक्टिस कर लेंगे। और देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या था, a³ और a है, तो एक तो दिया हुआ था, ये तो मालूम है। ठीक है, अब उसके बाद जो है a² निकालूंगा, फिर a³ निकालूंगा, फिर वैल्यू पुट कर दूंगा, हो जाएगा आंसर। एक हो जाएगा 0 के, मेरी 2/2 का कर रहा नल मैट्रिक्स, नल मतलब क्या, सब 0 0 होना चाहिए। अब देखिए ए का दिया हुआ है 2 3 1 2, अब निकालना है a², a² मतलब हो गया a इंटू ए, 2 3 1 2 इंटू 2 3 1 2। अभी पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, प्लस करना था, जहाँ माइनस है माइनस करेंगे, प्लस तो प्लस करेंगे, पढ़ा था अभी, है ना। और अब जो है क्या मल्टीप्लाई है, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करके प्लस करते हैं, ये रो हो गया और एक कॉलम हो गया। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे एडिंग कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, हो गया 2 × 2 प्लस 3 × 1, ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम। ठीक है, तो क्या हो गया 2 × 2 अब प्लस 3 × 1 हो गया, फिर यहाँ पर क्या है 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 3 × 2 प्लस 3 × 2, ये फर्स्ट रो का हो गया। अब सेकेंड रो की बात कर रहे हैं, 1 × 2, 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 2 × 1, फिर हो जाएगा इसी तरह से 1 × 3, 1 × 3 प्लस 2 × 2, इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 4, 4 आ गया और प्लस 3 एकम 3, यहाँ आ गया 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, यहाँ आ गया 3 2 6 और प्लस 3 2 6, यहाँ आ गया 3 एकम 3 और प्लस 2 2 4, अब यहाँ आ गया 4 3 7, यहाँ आ गया 6 6 12, यहाँ आ गया 2 2 4, यहाँ आ गया 4 3 7, ए निकल गया a² का। अब क्या बचा a³ क्योंकि यहाँ a³ ही फाइंड करनी है। a³ बराबर लिख सकते हैं a × a², a का कितना है 2 3 1 2, a² का भी निकाला हूँ 7 12 4 7, ठीक है। अब करेंगे 2 की पढ़ा 7 और 7 दूनी 14, डायरेक्ट कर देता हूँ 14 प्लस 3 4 12, इसी तरह से 12 दूनी 24
प्लस 3 सत्ते 21। फिर नीचे सेकेंड रो में 7 एकम 7 प्लस 2 चौ 8। फिर हो गया 12 कम 12 प्लस 7 दूना 14। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 दो 6 1 1 दो 26 प्लस क्या था 26 आ गया, 4 1 5 2 2 4 2 2 4 4 1 5। यहाँ आ गया 8 7 15, यहाँ आ गया 12 4 दो 6 1 1 दो 26। ठीक है, अब यहाँ आ गया वैल्यू मालूम कर लिए, ए क्यू का भी ए स्क्वायर का, ये तो दिया हुआ, आई इक्वल क्या है 0, नल मैट्रिक्स देखते हैं। ए क्यू माइनस 4a स्क्वायर प्लस ए इक्वल, ए क्यू का कितना निकला 26 45 15 26 माइनस 4 ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का निकाल दिया हूँ 7 12 4 7। फिर आ गया प्लस ए का है 2 3 1 2। ठीक है, अब जो है ये 4 क्या इसमें मल्टीप्लाई है, 7 28 हो जाएगा, 12 48 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 28 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो पहले क्या करते हैं है ना, इन दोनों का प्लस कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 26 और 2 28 आ गया। आ गया 26 2 28, 26 2 28 आ गया, 45 3 48 आ गया, 15 1 16 हो गया, 26 2 28 आ गया, माइनस, अब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 28 और 12 48। फिर नीचे हो जाएगा 4 16 7 28। अब यहाँ साइन क्या है माइनस में, तो 28 में 28 आएगा तो क्या बचेगा 0, हाँ 28 माइनस 28 48 माइनस 48, यहाँ आ गया 16 माइनस 16 28 माइनस 28, क्या आ गया 0 0 0 0, क्योंकि यही आंसर हो गया, यही लाना था, क्योंकि यहाँ बोल रहा है ना कि क्या लाना, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स क्या होता है 0 0 होता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ये थर्ड हो गया, सेकेंड भी बन गया, फर्स्ट भी बन गया। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब नंबर फोर्थ में बोल रहा है कि एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये जो दिया हुआ कोई ए मैट्रिक्स है, मान चलिए लेट ए कोई मैट्रिक्स है, क्या दिया हुआ है 2 4 2 4 और 4 3 दिया। ठीक है, अब इसका क्या निकालना, ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो रो है उससे कॉलम में कर लेंगे, 2 4, इस रो को क्या किया कॉलम में कर लिया, इस रो को क्या करेंगे कॉलम में कर लेंगे, 4 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें एक पूछ रहा है सिमेट्रिक और एक अस्क्यू सिमेट्रिक, तो पहले हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, हाफ, यहाँ कितना हो गया 2 4 2 4 है, 2 4 है और 4 3 है,
एक ये दिया हुआ है प्लस ये दिया हुआ है 2 4 माइनस 4 3। अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस है तो क्या हो गया 2 2 4 आ गया। यहाँ क्या आ गया 2 और 2 4, 4 में से 4 गया तो 0 क्योंकि माइनस में है। यहाँ आ गया 4 है ना, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 3 3 6 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या 2 कटेगा। यहाँ क्या आ गया हाफ इंटू 2 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा 2 0 0 3, ये हो गया कट गया, क्या बचा 2 0 0 3, ये निकल गया है ना। अब निकालूंगा क्या स्क्यू सिमेट्रिक, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज यानी ए डैश, इसी तरह से हाफ दिया हुआ 2 माइनस 4 2 माइनस 4 4 3 प्लस नहीं माइनस है ना, यहाँ माइनस है, ये कितना दिया हुआ 2 4 माइनस 3 माइनस 4 और 3। अब क्या करेंगे यहाँ है जो माइनस करना है, हो गया 2 माइनस 2 2 माइनस 2, यहाँ माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4, यहाँ हो गया 4 और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस 4, यहाँ आ जाएगा 3 और माइनस 3 3 माइनस 3, यहाँ क्या गया 2 में से 2 गया तो 0 0 4 4 8 माइनस में 4 4 8 प्लस में 3 में से 3 गया तो 0। फिर यहाँ भी कॉमन लेंगे 2 हटाने के लिए, तो यहीं पर हटा देता हूँ डायरेक्ट रहता हूँ तो हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है समझ लेंगे डायरेक्ट बना देते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा 0 माइनस 4 4 क्योंकि 2 कट गया। अब यहाँ पर जो है करा क्वेश्चन में क्या करा सम करना है ना। सम करने के लिए क्या हो गया है 2 माइनस 4 4 और 3, ये है सिमेट्रिक का कितना निकला क्या 2 0 0 3, और इसका क्या निकला प्लस, क्योंकि यहाँ बोल रहा सम करने के लिए 0 माइनस 4 4 0। अब देखना है क्या देखना है, ये 2 प्लस 0 करेंगे तो 2 आ गया, माइनस 4 और प्लस 0 करें तो माइनस 4 आ गया, 0 4 तो 4 आ गया, 3 0 तो 3 आ गया। यानी यहाँ सम करने के बाद जो रिजल्ट आया सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक का, तो क्या हो गया ये निकल गया सिमेट्रिक, तो है ना 2 0 0 3 इज अ सिमेट्रिक, है ना सिमेट्रिक है। और एंड 0 माइनस 4 4 0 इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। हो गया आंसर, यही देखना था कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सिमेट्रिक निकाल देना है, फिर स्क्यू सिमेट्रिक निकाल देना, फिर दोनों को सम कर चेक करना है कि होती है कि नहीं रिजल्ट, तो आ जाती है, तो इसलिए आंसर सही है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है इफ ए दिया हुआ इतना देन ए स्क्वायर क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, ए दिया हुआ कितना दिया हुआ 0 1 0 1 1 0, एंड क्या करना ए स्क्वायर ए इंटू ए 0 1 1 0 0 1 1 0, यहाँ क्या हो जाएगा
पहले रो को कॉलम में, तो 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। रो को क्या कर दिया, कॉलम में, है ना, इस तरह से। फिर रो को कॉलम में क्या है, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 हो गया। अब सेकेंड रो की बात करते हैं। 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1। फिर इसी तरह से यहाँ करेंगे 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 आ गया, आओ प्लस 0 इंटू 0, ठीक है। क्या आ गया ये, 0 प्लस 1, यहाँ आ गया 0 प्लस 0, यहाँ आ गया 0 प्लस 0, 1 प्लस, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होती है, 0 होती है। यहाँ प्लस करने तो क्या आ जाएगा, 1 0 0 1। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ए डी वाला मिल रहा है ना, 1 0 0 1। ऑप्शन क्या आ गया, डी। मेरा आंसर क्या आ गया, डी। कौन सा आंसर आया, डी, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ जो है x/2 -3 y/2 और x/2 -2 और -9 दिया हुआ है। x और y के मान ज्ञात करना, उसी तरह से ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर मिस प्रिंट होल है, एक्स स्क्वायर -3 दिया हुआ था यहाँ पे, और यहाँ दिया हुआ वाई स्क्वायर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -3 यहाँ दिया हुआ x2y, एक्स वाई इक्वल जो है, क्वेश्चन क्या था, -2 और 9 था, -2 और 9, -2 और -, ऐसे क्वेश्चन है, मिस प्रिंट है क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ 1/2 कर दिया गया, तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ 3 था, फिर यहाँ एक्स था और नीचे 2y था, ठीक है, और इक्वल में -2 और -9, इस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन मिस्टेक था। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -3 एक्स वाई इक्वल है -2 -9, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो गई थी। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -3 एक्स 2y और इक्वल में है -2 -9। कब आया है, NIS 2016 में आया है, ठीक है। तब VVI क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर कर माइनस कर देंगे, हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -3x यहाँ 6y इक्वल क्या है, -2 -9। फिर क्या हो गया, इससे इसको माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर -3x वाई स्क्वायर -6y इक्वल किसका है, ये -2 का इसमें है, इसमें -9 है। अब इससे क्या करेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे, है ना, और फिर इसे सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा। अब इसे सोल्व कर लेते हैं पहले, सिंस, है ना, एक्स स्क्वायर -3x + 2 = 0, एक ये निकल गया, इधर निकल जाएगा इसका, वाई स्क्वायर -6y + 9 = 0। अब यहाँ क्या है, ब्रेक करेंगे, फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 1 मल्टीप्लाई करके 2 आएगा, तो यहाँ ऐसा करना कि मल्टीप्लाई कर कर 2 आना चाहिए, और प्लस कर कर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो आ गया एक्स स्क्वायर -x -2x, माइनस माइनस दोनों ऐड करें तो साइन माइनस ही रहेगा, और 2 एकम 2 हो गया, है ना, +2।
बराबर 0। तो यहाँ क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन, आ गया x माइनस 1 इक्वल 0। फिर आ गया x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल 0। फिर यहाँ आ गया x माइनस 1 इक्वल 0, यहाँ आ गया x माइनस 2 इक्वल 0। x इक्वल क्या निकला 1 और यहाँ x इक्वल क्या निकला 2। इसी तरह से इधर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना कर कर 9 लाना है और जमा कर कर 6 लाना है। तो 3 3 9 होता है, गुना कर कर हो गया, और 3 3 6 होता है। यहाँ ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे तो -3y प्लस 9 इक्वल 0। अब यहाँ क्या है, y कॉमन ले लिए, तो y माइनस 3 माइनस फिर क्या किए 3 कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया y माइनस 3 बराबर 0। तो y माइनस 3 बराबर 0। यहाँ क्या हो गया y माइनस 3 इक्वल 0, y माइनस 3 इक्वल 0। तो y की वैल्यू क्या निकला 3 निकला, चाहे इधर करें चाहे उधर करें 3 ही है। आंसर क्या हो गया, यहाँ x y के मान, इसलिए आंसर क्या हो गया, x का क्या निकला 1 2 और y का क्या निकला 3, हो गया आंसर। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ भी है कि ए स्क्वायर ज्ञात करना है, सिंपल हुई जो भी बताया था। वो 2/2 था, 3/3 है, 3 रो 3 कॉलम का है, 1 2 0 ए स्क्वायर है, ए इंटू ए। यहाँ क्या है 1 2 0 1 2 0 3 4 5 3 -4 5 0 -1 3 1 2 0 3 -4 5 0 -1 3। यहाँ भी रो को कॉलम से करेंगे तो यहाँ क्या हो गया 1 इंटू 1 तो 1 आ गया, प्लस 2 इंटू 3 6, 0 इंटू 0 क्या आ गया। फिर इसी को करेंगे सेकेंड कॉलम से साथ, 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 इंटू 4 तो -8 आ गया, 0 इंटू 1 तो 0 हो गया। फिर थर्ड के करेंगे कॉलम के साथ, 1 इंटू 0 0 2 इंटू 5 10 0 इंटू 3 0 हो गया। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से सेकेंड रो, 3 इंटू 1 तो 3 एकम 3 आ गया, 3 इंटू 1 फिर 4 इंटू 3 तो 12 आ गया, माइनस में 12 आ गया, और 5 इंटू 0 0 हो गया। फिर सेकेंड कॉलम की बात हो रहा, 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस 4 चौ 16 और -5 एकम 5। इस तरह से यहाँ थर्ड कॉलम साथ करेंगे। अब 3 इंटू 0 तो 0 आ गया, -4 और +5 है तो -20, 5 चौ 20 और 5 दिया 15। अब थर्ड रो में करेंगे, 0 इंटू 1 तो 0 हो गया, -1 3 तो -3 हो गया, 3 इंटू 0 तो 0 आ गया। इसी तरह से करेंगे 0 इंटू 2 0, -1 और -4 तो माइनस माइनस प्लस 4, फिर -3, फिर यहाँ आ गया 0 से 0 -1 और यहाँ 5 तो -5, 3 तिया 9। अब यहाँ आ गया 6 1 7, यहाँ आ गया 8 में 2 गया तो -6 10, यहाँ आ गया 12 में 3 गया तो -9, यहाँ आ गया 16 यानी 6 में से 5 जाएगा तो 1 और 16 1 17, यहाँ आ गया -5, यहाँ आ गया -3, यहाँ आ गया 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ 9 में से 5 गया तो 4। यही आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पूछ रहा था ए स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, खाली ध्यान देना है साइन में प्लस माइनस। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या दे रहा है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए दिया हुआ इतना।
इन्वर्स में निकालनी है। तो यहाँ आइडेंटिटी क्या है, 3/3 का, 3 रो 3 कॉलम है। यहाँ हो गया 0 1 2, सोल्यूशन कर रहे हैं 0 1 2 1 2 3 1 2 3 3 1 1 3 1 1 और इधर हो गया आइडेंटिटी। चलिए लिख देते हैं पहले सोल्यूशन ए मैट्रिक्स इक्वल आई ए। अब यहाँ कितना दिया हुआ, 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 2 3 3 1 1 3 1 1। आइडेंटिटी 3/3 का है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और मुझे ए इन्वर्स करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। अब इसको सोल्व करना है कि इसे जो है इस फॉर्म में लाना है, आइडेंटिटी 3/3 के फॉर्म में लाना, इस तरह से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो क्या करेंगे, इसे यहाँ कर देंगे रिप्लेस, R1 एक्सचेंज कर देंगे R2 एक दूसरे को। यह क्या हो गया 1 2 3 0 1 2 3 1 1। इधर भी हो गया 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ 1 आ चुका है क्योंकि मुझे चाहिए था 1, फिर क्या है 0 0 बनाना है, इधर भी 0 0 बनाना है। क्या करेंगे, यहाँ 0 बनाने के लिए R3 में 0 बनाने के लिए R3 माइनस 3R1 कर देंगे। ठीक है, तो 0 बन जाएगा। अब यहाँ देखना है कि R3 है, पहले तो इसे लिख देते हैं 1 2 3 0 1 2। अब मुझे R3 में इस तरह से सोल्व करना है। R3 में 3 हो गया माइनस 3R1, तो क्या होगा 3 एकम 3, तो 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा 0। इसी तरह से यहाँ 1 हो गया और यहाँ क्या होगा 3 2 6, तो 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा -5। इसी तरह से यहाँ क्या 1 है, 1 हो गया, यहाँ 3 है तो 3 3 9, 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा -8। इसी तरह से इधर कर लेना सोल्व। तो रो है ना, फर्स्ट रो सेकेंड रो को तो सेम लिख देना है 0 1 0 1 0 0 और इसे बनाना है तो क्या है R3 में R3 तो क्या है 0 माइनस 0 0 हो गया, फिर 0 माइनस 3 एकम 3 हो गया तो -3 आ गया, यहाँ -3 आ गया, यहाँ क्या आ गया 1 माइनस 0 तो 1 अब ध्यान देना है, ये मुझे 0 0 आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे यहाँ तो 1 चाहिए, 1 भी ठीक है। अब यहाँ है मुझे 0 बनाना है, तो क्या करेंगे इसमें से इसमें कर देंगे, है ना। यहाँ करेंगे R3 चेंज करेंगे, R3 करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ करेंगे इसमें R3 प्लस 5R2, है ना। 5R2 करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया 1 2 3 1 2 3 0 1 2। अब मुझे R3 में क्या कर रहा है R3 प्लस 5R2, R3 यहाँ क्या था 0, तो 0 प्लस यहाँ क्या है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ R2 0 है, R3 भी 0 है, तो 0 प्लस 5 इंटू 0, तो 5 में 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगी, 0 प्लस 0 तो 0 हो गया। इसी तरह से यहाँ -5 है, -5 हो गया प्लस 5 1 जा 5, तो यहाँ भी 0 आ गया। यहाँ करेंगे -8,
अब प्लस 5 दूनी 10, 10 में से 8 जाएगी तो क्या बचेगा 2। इसी तरह से इधर सोल्व करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 और R3 में चेंज करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा R3 प्लस 5R2 है, R3 हो गया 0 प्लस 5R2 तो क्या 5 बन जाए 5, तो यहाँ क्या बन जाएगा 5। इसी तरह से यहाँ क्या है -3, अब प्लस 5 इंटू 0 तो 0 हो गया तो -3 हुआ, यहाँ क्या आ गया -3। यहाँ आ गया 1 और प्लस 0 तो 1। अब यहाँ पे मुझे 0 0 आ चुका है, यहाँ भी 0 आ चुका है, अब मुझे यहाँ 1 चाहिए तो 1 आ चुका। अब यहाँ मुझे क्या बनाना 1, यहाँ क्या बनाना है R3 में 1 बनाना है, तो 1/2 से R3 को कर देंगे तो आ जाएगा, क्या आ गया हमें 1 2 3 0 1 2। अब यहाँ R3 में करेंगे तो 0 से करेंगे क्या आ जाएगा 0 0 और R3 2 है तो कटेगा तो 1 आ जाएगा। इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 1 0 1 0 0। R3 है तो क्या है यहाँ आ जाएगा R3 तो 5/2 आ गया, 5/2 -3/2 और यहाँ 1/2। अब जो है नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ आ गया 1 1 डायगोनल तो हो गया, 0 0 भी हो गया। अब मुझे यहाँ क्या बनाना 0, यहाँ 0 बनाऊंगा R2 में, क्या करेंगे इसमें से इसमें कर लेंगे तो क्या हो जाएगा R2 -2R3। अब करेंगे तो यहाँ क्या हो गया 1 2 3, R2 में मुझे करना है, यहाँ 0 आ गया 0 माइनस फिर हो गया 2 इंटू 0 तो 0 0 0 हो गया, फिर यहाँ आ गया 1 माइनस 2 इंटू 0 तो 0 हो गया तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2 माइनस 2 इंटू 1 तो 2 में से 2 गया तो 0, ये आ चुका। अब आ गया 0 0 1। इसी तरह से इधर कर लेंगे सोल्व, यहाँ हो गया 0 1 0, R2 में कह रहा चेंज करने के लिए R2 माइनस 2R3, R2 आ गया यहाँ पे 1 माइनस क्या करेंगे सोल्व 1 माइनस 2 गुना 5/2 है, 2 से 2 कट गया तो 5 में से 1 जाएगी तो क्या बचेगा -4, यहाँ -4 आ गया। इसी तरह से फिर करूँगा, यहाँ पर क्या आ गया R2 0 0 माइनस 2, अब माइनस है यहाँ पे तो माइनस होने से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 गुना 3 2 गुना 3/2, 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 3। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, फिर यहाँ पे है 0 और फिर -2 इंटू 1/2, 2 2 कट गया तो क्या आ गया -1, यहाँ है 5/2 -3/2 1/2। अब यहाँ तक तो आ गया है ना, 1 1 1 डायगोनल हो गया, 0 0 बन गया। अब यहाँ बनाना है 0 0 ये दो जगह, ये क्या करेंगे R1 को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा इससे इसको माइनस करेंगे, स्पेस यहाँ देखते हैं अब है ना R1 में करना है तो क्या हो जाएगा R1 माइनस 2R2, यहाँ क्या हो जाएगा, या 3 को करते तो इससे करते, चलिए पहले इसी को कर देते हैं तो क्या हो जाएगा R1 में कर रहे हैं R1
-2R2, यहाँ 0 है तो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। यहाँ है R1 2 और माइनस 2 एकम 2, तो 2 में से 2 गया तो 0। यहाँ आ गया 3 और माइनस 0, तो 0 तो 3 आ गया। यहाँ है 0 1 0 0 0 1। अब इधर का देखना सोल्व कर कर। यहाँ है 0 है ना, तो 0 माइनस 2 इंटू R2 हो गया 0 माइनस 2 इंटू R2, तो R2 माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा। यहाँ आ गया 8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 आ गया। इससे करेंगे तो आ गया 1 और माइनस 3 दूना 6, तो 6 में से 1 जाएगी तो क्या बचेगा -5। इसी तरह से यहाँ करेंगे तो 0 R1 और यहाँ करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 2 एकम 2, तो 2 प्लस में, और नीचे है -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2 ए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया 0, अब यहाँ मुझे बनाना है 0 R1 में, फिर R1 में फिर बनाना यहाँ 0, तो क्या करेंगे इससे कर देंगे, तो आ गया R1 -3R3। अब देखते हैं, आ गया यहाँ 1, क्योंकि 1 माइनस 3 इंटू 0 तो 1 आ जाएगा। फिर है 0 माइनस 3 इंटू 0 तो 0 0 0 हो गया। फिर आ गया R1 3 और माइनस 3 इंटू 1 तो 0, यहाँ आ गया 0 1 0 0 0 1। इसी तरह से इधर हो जाएगा, R1 में करना है R1 8 और माइनस यहाँ क्या है R1 हो गया मुझे 8 और माइनस 3 R3। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 बचे 15/2, 15/2 है ना, 3 बचे 15/2 हो जाएगा। 8 दूना 16, 16 में से 15 गया तो 1/2, ये आ गया 1/2। इसी तरह से इसे सोल्व करेंगे, R1 है तो -5 और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 3 9/2, 9/2 5 दूनी 10, तब क्या आ जाएगा -1/2, -1/2। इसी तरह से इसे करेंगे 2, यहाँ करेंगे है 2 और -3/2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1/2। यहाँ आ गया -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2 ए। अब इसलिए ए इन्वर्स जो हो जाएगा, स्पेस नहीं, चलिए नेक्स्ट में कर देंगे ए इन्वर्स, इसलिए ए इन्वर्स जो निकल जाएगा, क्या निकला था 1/2 -1/2 1/2 1/2 -1/2 1/2, फिर क्या निकला है -4 3 -1 -4 3 -1 फिर 5/2 -3/2 5/2 -3/2 1/2, ठीक है ये, और यही आंसर हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। क्या दिया हुआ है, मैं ABC दिया हुआ, ABC दिया हुआ, क्या फाइंड करना A इंटू B प्लस C।
चेक करना है ए इंटू एल एच एस, ए इंटू बी प्लस सी। ए कितना है 1302 और टू है यहाँ बी कितना है 2114 प्लस सी कितना है 5671। आ गया 1302, यहाँ प्लस करेंगे ये क्या आ जाएगा 5 2 7 5 2 7 6 1 7 और 7 1 8 4 1 5। ठीक है, अब यहाँ बीच में क्या इंटू है तो रो को कॉलम में कर देंगे। अब यहाँ हो गया 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 8 दिया 24, तो 24 और 7 जमा करें तो क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा, है ना। 8 दिया 24 हो गया, 7 24 7 31 आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह से इसे करेंगे 7 एकम 7 5 दिया 15, 15 7 22 हो गया ना। 7 एकम 7 5 दिया 15, तो 15 7 22। यहाँ जीरो से करेंगे तो क्या आ गया 0 इंटू 7 0 और 8 दूना 16, यहाँ आ गया 16। फिर करेंगे जीरो से तो जीरो हो गया और 5 दूना 10, ये निकल गया एल एच एस। अब आर एच एस में क्या है ए बी प्लस ए सी। पहले ए बी निकाल लेंगे, ए कितना था 1302, बी कितना है 2114, यहाँ आ गया 1 इंटू 2 तो 2 हो गया, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 तो 3, तो 3 2 5 आ गया 2 और 3 5। ठीक है, फिर आ गया यहाँ पे 1 4 दिया 12, तो 12 1 13। यहाँ करेंगे जीरो से तो जीरो और 2 एकम 2, तो 2 हो जाएगा। यहाँ आ गया 0 तो 0 और 4 दूना 8। ए बी अब है ए सी, ए सी निकाल लेंगे 1 3 0 2, सी कितना है 5 6 7 1। इसी तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और 7 21, 21 5 26 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 7 21 5 26। ठीक है, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 6 कम 6 3 3 6 3 9। फिर यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 0 और 7 दूना 14। फिर यहाँ करेंगे तो 0 और 2 एकम 2, इसलिए एल एच एस तो हो गया। अब आर एच एस करना है। आर एच एस क्या है ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। ए बी का कितना निकाला हूँ 5 13 और 2 8 प्लस ए सी का कितना है 26 9 14 2। क्या कर देना प्लस कर देना है, क्या आ गया 26 5 31 आ गया और 13 9 22, 14 2 16 आ गया, 8 2 10 आ गया। अब यहाँ देखिए एल एच एस में क्या आया है, एल एच एस में ये वाला आया है ना, और आर एच एस में क्या आया यहाँ आया, तो दोनों सेम आया, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया कंप्लीट। इसलिए एल एच एस इक्वल आर एच एस प्रूव्ड, है ना। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था मैंने मैट्रिक्स चैप्टर अध्याय से पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और मेहनत करें, अच्छे नंबरों से पास करें। और फिर नेक्स्ट सेशन में मैं जल्द मिलूंगा अगले चैप्टर के लिए जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बाय बाय, ओके।